धन्यवाद हो प्रेस का नाथ। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद पिता, बारंबार महिमा करते हैं। आपके हजूरी में आ करके चरणों के निकट घुटना टेक करके आपको आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। फिर से प्रभु जी सच्चाई से आपको आवाज देते हैं, पुकारते हैं। नर में दिन होकर के प्रभु अपने हाथ को आपके आगे फैलाते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि कीजिए। मसीह में प्रिय जनो, प्रभु फिर से नए दिन बनाया है। वो दिन ने हमारे जीवनों में जोड़ा है। फिर से उसने नए प्रकाश उदय किया है और वो प्रकाश हमारे जीवन में भी चमक रहा है। सो मेरे प्रियो, कुछ देर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे ताकि प्रभु के बनाए हुए दिन में प्रभु का अनुग्रह हमें मिल सके, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का साथ हमें मिल सके, उसकी शांति, उसका प्रेम हमें मिल सके। सो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर उसके वचन को देखेंगे, फिर आपके लिए दुआ करेंगे। शुरू से अंत तक प्रार्थना में आप पे बने रहें ताकि प्रार्थना आपके जीवन में काम कर सके। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो यीशु, प्रशंसा करते हैं पिता, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते, महिमा करते, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, करुणामय खुदा, ज्योतियों के पिता, आशीषों के पिता, जीवित बलि सारोन के गुलाम, स्तुति करते हैं प्रथम अंतिम अल्फा ओमेगा प्रभु, स्तुति करते हैं अब्राहम मूसा के खुदा, एलिया, एलिशा, याकूब, दाऊद, सुलेमान के खुदा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रभु, लाखों लाख आपको धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद, प्रशंसा करते हैं पिता, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो यीशु जी, प्रशंसा हो यीशु जी, प्रशंसा हो यीशु जी, प्रशंसा हो यीशु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। फिर से प्रभु जी नए दिन आपने बनाए हैं और हमारे जीवनों में जोड़े हैं। प्रभु आज के नए दिन के लिए आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। आज के प्रकाश के लिए खुदा, आज के समय के लिए, मौसम के लिए स्तुति हो खुदा, धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपका तारीफ बड़ाई हो। होने दीजिए प्रभु, आज के दिन में आप हमें लेकर आए हैं। सो आज के दिन के लिए अपना अनुग्रह हमें दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, अपना प्यार दुलार दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, आज भी हमें आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। हाँ पिता, आपकी आवश्यकता है प्रभु। अनुग्रह कर, दिन और रात्रि के हर एक पहर में आप हमारे निकट रहने वाले खुदा हैं। धन्यवाद यीशु, स्तुति करते हैं प्रभु, हमसे सुरक्षित, भला चंगा, कुशल से स्वस्थ, जीवितों के पृथ्वी पर जीवितों के उजाला में तभी चल फिर पाते हैं जबकि आप हमारे निकट रहते हैं। स्तुति प्रशंसा करते हैं खुदा की, आपका प्रेजेंस, आपका उपस्थिति हमारे नजदीक है, पास है, करीब है। एक एक मसीह भाई बहन के प्रभु जी निकट है। लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। आप हमारे निकट रहते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हमारा अगुवाई करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
सारी मनसा को अद्भुत रीति से पूरी करते, सारे समस्याओं से, फंदों से प्रभु छुड़ाते हैं, सारी बिगड़ी को, उलझनों को प्रभु बनाते, सुलझाते हैं। इसके लिए प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। खुदा धन्यवाद हो, बारंबार प्रभु से आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय प्रभु के वचन को देखेंगे भजन संहिता 145 अध्याय के उसका 9 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा सबों के लिए भला है, सबों के लिए उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है और सब पर उसकी दया है। जितने मनुष्य सब पर प्रभु की दया है, नजर है, उस सबके लिए भला है। लिखा है 34 अध्याय के 8 में कि चख कर देखो, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन है वह है जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रियो, पहले हम पढ़े क्या लिखा है, परमेश्वर भला है, सबों के लिए भला है। विश्वास करके देखिए, उसके शरण में आ करके देखिए, उसको चख करके देखिए कि वो कैसा भला है। जो कोई मेरे प्रियो प्रभु को अपना शरण स्थान माना, प्रभु को अपना चट्टान माना, अपना ढाल माना, रक्षक सहाय के जाना, सुख का मिल जाना, सब कुछ माना, वो परमेश्वर के काम को मेरे प्रियो देखा है, परमेश्वर के आशीष को पाया है, वो परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो जीवन को पाया है। वचन कहता है आप भी उसको अपना सुख का मूल्य जान करके देखो, उसको समझ करके देखो, आपको भी पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा भला है, कितना सामर्थ्य है, कितना दयावंत है, कृपालु है, करुणा में है। यशायाह की पुस्तक के 34 अध्याय के उसका 4 पद के वचन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि यहोवा पर सादा भरोसा रखें। क्या लिखा है? यहोवा पर, यानी कि परमेश्वर पर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर सादा भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। क्या लिखा है? सनातन चट्टान। अरे प्रियो, सबका परमेश्वर, सबका खुदा एक ही है, जो कि आकाश और पृथ्वी को, समुद्र को और इसमें जो कुछ दिखाई देता है सबको बनाया है, और हम सबों को अपने हाथों से राजा है। केवल द केवल, हाँ सिर्फ वही हमारा परमेश्वर है, हमारा ईश्वर है, हमारा खुदा है, कोई और ईश्वर नहीं है मेरे प्रिय। परमेश्वर को छोड़ करके, सृष्टिकर्ता को छोड़ करके, हम सबों के रचयिता को छोड़ करके कोई और परमेश्वर, कोई और ईश्वर नहीं है। क्या लिखा है? सनातन चट्टान है। बहुत सारे लोग के सत्य को नहीं जान रहे हैं, इसलिए फंसे हुए हैं, शैतान के बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, पाप में श्राप से दबते हुए चले जा रहे हैं और नाश होते हुए चले जा रहे हैं। पर जो कोई सत्य को जान रहा है वो स्वतंत्र हो रहा है। लिखा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तुम्हें किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? उसमें दो बड़ी ज्योतियां, सूरज चंद्रमा को किसने बनाया? तारा को किसने बनाया? पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को, समुद्र की मछलियां को किसने बनाया? तुम्हें किसने बनाया? जानो वो कौन है, सत्य को जानो। कोई कहेगा ये बनाया,
यानी कि इसने बनाया, उसने बनाया, एक खुदा है, वो खुदा है। बाइबल कहता है तुम्हारा खुदा ढेर नहीं, एक ही है। जो आकाश को ताना, पृथ्वी की नींव डाली, वही परमेश्वर है। जो तुम्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता में अपने हाथों से राजा ढाला, वही केवल द केवल वही ईश्वर है और कोई नहीं। परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता, खुद ही उन मूर्तों को नहीं देता। बहुत सारे लोग जी रहे हैं झूठे घमंड में, झूठे विश्वास में कि हम सनातन धर्म के। सनातन कोई धर्म नहीं, हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर का नाम है सनातन। हमें प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। उसके निकट आओ, परमेश्वर के जो सनातन चट्टान है उसके निकट आओ, उसको अच्छे से पहचानो, समझो उसके सामर्थ प्रेम को, उसके कुर्बानी को, त्याग को समझो, तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। झूठे ईश्वर के हाथ से आप बाहर निकल जाओगे और शैतान के जाल से बच जाओगे। शैतान का एक ही चाल है, नष्ट करना सब। झूठे जाल में फंसा करके, फंदे में फंसा करके, श्राप लाद करके लोगों को नष्ट करना। मेरे प्रिय परमेश्वर सनातन चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह सनातन चट्टान है। हमें एक दिन ऐसा आएगा कि सब पृथ्वी पर जितने मनुष्य सब यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे और सबकी जुबान यही बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, ये भी लिखा है जितने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर है, बोलते हैं सनातन धर्म के हैं, या जो कोई प्रभु में है लेकिन पूरे विश्वास के साथ नहीं है, वो सब जब प्रभु पृथ्वी को क्या करेगा? कंपित करेगा। चट्टानों में, दरारों में, गुफों में छुपेंगे। पर जो कोई सत्य को जानता है, स्वतंत्र हुआ है, वो प्रभु को आते हुए देख आनंदित और मगन होंगे। मेरे प्रियो, लिखा है मूर्ति सोने, चांदी, हीरे कीमती वस्तुओं की बनाई हुई मूर्ति जिस पर आज लोग घमंड करते हैं, उस दिन में, अंत के दिनों में लिखा है कि वो फेंकेंगे, उठा उठा करके फेंकेंगे जानवरों के सामने। मेरे प्रियो, अभी भी समय है, वक्त है। आपको प्रभु का कलाम, आपके हाथों में प्रभु का पुस्तक, धर्मशास्त्र, बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अध्ययन करो, अच्छे से मनन करो, उस पर अच्छे से सुनो, समझो, ताकि स्वतंत्र हो जाओ, प्रभु के बन जाओ। हमें प्रभु की स्तुति हो। चंगाई पाना बड़ी बात नहीं है, छुटकारा पाना, शैतान से स्वतंत्र होना बड़ी बात नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, आशीष पाना, कोई भी चीज, वस्तु पाना बड़ी बात नहीं है। आप कहीं पर भी पा सकते हो, पर उद्धार पाना, स्वर्ग में प्रवेश करना, अनंत जीवन को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। ये सबको नहीं मिलेगा, ये उसी को मिलेगा जो शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में धीरज धारा रहेगा, प्रभु में बना रहेगा। जो भटक जाते हैं वो प्रभु के राज्य से वंचित हो गए, दूर चले गए, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही क्या हूँ? स्वर्ग तक पहुँचने का मार्ग। अनंत जीवन मेरे ही पास है। जो मेरे पास आएगा वो पिता के पास जाएगा, जो नहीं आएगा वो पिता के पास नहीं जाएगा। प्रभु सत्य को बता रहे थे, बहुत सारे लोग जुटे थे जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे थे, बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, लेकिन किसी ने सत्य पर विश्वास नहीं किया। लिखा है कि सब प्रभु को छोड़ करके चले गए। कौन बच गया? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चेले। प्रभु उन सबसे पूछा, अपने चेलों से पूछा
अरे बताओ, क्या तुम सब भी मुझे छोड़ कर के जाओगे? तुम सब भी मुझे छोड़ना चाहते हो? मुझे त्यागना चाहते हो? मेरे पास से भागना चाहते हो? मेरे प्रियो, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेला में से एक चेला बोलता है कि हे प्रभु, हम कहाँ जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। परमेश्वर के मसीह, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर तो आप हैं। हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? क्यों जाएंगे? मेरे प्रियो, जो चंगाई, जैसा चंगाई प्रभु आपको दे देगा, जो छुटकारा, जैसा छुटकारा प्रभु आपको दे देगा, जो आशीष, जैसा आशीष प्रभु आपको दे देगा, और कहीं पर भी आपको मिलने वाला नहीं है, कोई आपको देने वाला नहीं है। प्रभु कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे लोग देते संसार के लोग, वैसे नहीं। उनकी दी हुई शांति खत्म हो जाता है, लेकिन प्रभु की ओर से मिली हुई शांति कभी खत्म नहीं होता। चंगाई कभी खत्म नहीं होता, छुटकारा कभी खत्म नहीं होता, आशीष कभी खत्म नहीं होता। वही चंगाई, वही छुटकारा, वही आशीष प्रभु में आपको मिलेगा, और अंत में प्रभु के राज में भी आप प्रवेश करेंगे। सब आप प्रभु में धीरज धरे रहते हैं, यानी कि बने रहते हैं। तो आमीन। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि चक्कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो आप प्रभु के निकट आ करके देखिए, प्रभु के भय में चल करके देखिए, प्रभु के वचन पर विश्वास करके देखिए कि प्रभु आपके जीवन में काम करता है कि नहीं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको देता है कि नहीं, आपको ढेर सारी बरकत से भरता है कि नहीं। जो कोई प्रभु के पास आया अब तक वो निराश नहीं हुआ, खाली हाथ नहीं गया। हाँ, लिखा है एक धनवान व्यक्ति प्रभु के पास आया और वो उदास होकर के चला गया, कारण उसका मन ज़्यादातर धन में था। उसके पास समय नहीं था प्रभु को देने के लिए। वो सब कुछ करता था, सबसे प्रेम करता था, दान देता था, सब कुछ करता था। लिखा है वो बोला कि मैं बचपन से अपने माता पिता का आदर करते हुए आ रहा हूँ, अपने पड़ोसियों से भी अपने समान प्रेम करता हूँ। प्रभु बोले, वो पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? प्रभु कहे कि करना क्या है? अपने माता पिता का आदर करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। वो बोला कि प्रभु हम लड़कपन से ही, यानी कि बचपन से ही इस आज्ञा को मानते हुए, पालन करते हुए आ रहे हैं। ये सारी बातें अज्ञान, वो धनवान व्यक्ति बोला कि प्रभु मैं मानता हूँ। इस पर प्रभु उस पर दृष्टि किए, क्या देखें कि इसका मन ज़्यादातर धन में, इसके पास बहुत ज़्यादा अधिक धन है, उसमें ये भुलाया हुआ है और भी धन के चक्कर में ये पड़ा है। ये सब कुछ करता है, सारी भलाई के काम करता है, आज्ञा पालन करता है, पर इसके जीवन में परमेश्वर का नाम नहीं है। ये परमेश्वर को समय नहीं देता। इस बात को उस धनवान मनुष्य के अंदर देख करके प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य से बोले, धनवान व्यक्ति से बोले कि सुनो, अपने सारे धन को तुम बेच करके कंगालों में बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। देखा मेरे प्रियो, वो धनवान व्यक्ति उदास होकर के प्रभु के पास से निकल गया। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी कोई चीज़ें हैं, बातें हैं, वस्तुएं हैं, कामें हैं हमारे जीवन में, क्या कोई व्यक्ति है जो कि हमें प्रभु से दूर करता है, प्रभु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान नहीं देने देता? मेरे प्रियो, उसको हमें छोड़ना है। तब जा कर के हम प्रभु के राज में क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। प्रभु क्या बोलेंगे? ऊँट क्या करेगा? सुई के नोक में से निकल जाएगा। पर धनवान को प्रभु के राज में प्रवेश करना मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहीं थे, बोले कि प्रभु फिर कौन प्रभु के राज में जाएगा? प्रभु बोले कि देखो, जो काम मनुष्य के लिए
असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो प्रभु से हो सकता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रभु को समय नहीं दे पाते काम के चक्कर में, अपने सपना को पूरा करने के चक्कर में, बेटा बेटी के भविष्य को बनाने के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, धन के चक्कर में फंसे हुए हैं। प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में नहीं है, वो प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन यदि वो प्रभु को अच्छे से जान जाते, पहचान जाते, समझते हैं और अपना सब कुछ मानते हैं और घुटना टेकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तू आ, प्रथम स्थान देने की कोशिश करते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर उसके जीवन में आता है और शुरू से अंत तक बना रहता और उसको अपने राज का अधिकारी बनाता है। हमें प्रभु की स्तुति हो। आज बहुत सारे धनवान प्रभु के प्रेम में हैं। ऐसा नहीं है कि जो गरीब हैं, दरिद्र वही हैं, हाँ कंगाल हैं वही प्रभु में हैं। नहीं, एक से एक धनवान लोग भी प्रभु में आज हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, भय में प्रेम में जी रहे हैं। प्रभु जिसको चुन लेता है ना उसको छोड़ता नहीं है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन प्रभु के प्रति थोड़ा प्रेम अंदर होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जक्कई के अंदर प्रभु के प्रति थोड़ा प्रेम आया, प्रभु अपना प्रेम उसको दिखाया और उसके घर में उद्धार आया, प्रभु का प्रेजेंस महिमा आया, उसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति आई। तो प्रभु के प्रति प्रेम होना है। थोड़ा भी आप प्रभु को खोजते ढूंढते हो तो प्रभु आपको मिलता है। लिखा है कि जब तक तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे, मैं तुमसे मिलूंगा। तुम मुझे नहीं ढूंढोगे, नहीं चाहोगे, मैं नहीं मिलूंगा। मेरे प्रियो, शैतान बिन बुलाए आता है, प्रभु नहीं। प्रभु को आप खोजिएगा, अपने जीवन में स्थान देना चाहिएगा, तब वही प्रभु आएगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं खुदा। अनुग्रहकारी प्रभु जी, त्रियज्ञ होने दीजिए प्रभु आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण और वजह बने। सब प्लेस होके आशीषित होके प्रभु आज के दिन के लिए जो कुछ की आशा आपसे किए हैं, आप सबों के आशा को पूरी करके प्रभु सबों के जीवन से प्रभु अपनी महिमा, तारीफ, प्रशंसा लीजिए। सब प्रभु जी आपकी बड़ाई करे प्रभु, आपके नाम का जय जयकार करे, सबों के जीवन में काम कीजिए। धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर की रोटी सबों को दे, सुख के नदी में से जल सबों को पिला। सब प्रभु जी शरीर और आत्मा दोनों में स्ट्रोंग रहे, मजबूत बने स्वर्गीय पिता, और आपकी महिमा करे, प्रशंसा करे। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।